हाय फ्रेंड्स, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और साइबर सिक्योरिटी डोमेन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन दिस रिज्यूमे फॉर्मेट कैन श्योरली हेल्प यू आउट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। रिज्यूमे के टॉप पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है अपना स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव, जिसमें उसने मेंशन किया हुआ है सीकिंग एन एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर पोजीशन टू यूटिलाइज माय टेक्निकल स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनीज असेट्स अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का मेन काम ये होता है कि वो कंपनी को अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स प्रोटेक्ट कर सके। तो ये चीज़ बहुत स्मार्टली लिखी हुई है कैंडिडेट में। अलॉन्ग विद दैट उसने ये भी लिखा हुआ है कि वो एक एंट्री लेवल की जॉब ढूंढ रहा है एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। उसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है ईगर टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रॉबस्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस फॉर द कंपनी। मतलब वो ईगर है क्योंकि वो कंपनी के लिए बहुत ही मजबूत सिक्योरिटी सॉल्यूशंस डेवलप और इंप्लीमेंट करना चाहता है। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं आप अपने रिज्यूमे में। इसके बाद देखिए स्पेशली कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है अबाउट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन से रिलेटेड हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बताए गए हैं जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन से रिलेटेड हैं। अगर आपको इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का नॉलेज है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके रिज्यूमे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले हाईलाइट हों। उसके बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने पर्सनल बायो के अंडर बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हैं, जहाँ पर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन, लोकेशन, और साथ में यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अपने गिटहब प्रोफाइल का लिंक अगर आपका गिटहब प्रोफाइल है। बिकॉज गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे टेकीज आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में बिलीव करते हैं और साथ में नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं तो वो आपको हेल्प कर सकता है। तो आप अपने गिटहब प्रोफाइल का लिंक ज़रूर दें। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने बात की है अपने प्रोजेक्ट की। आप हेडिंग के साथ में लिंक देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपने प्रोजेक्ट का लिंक भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नीचे भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट में कैंडिडेट ने लिखा है टाइटल, जहाँ पर जो टाइटल था प्रोजेक्ट का वो था इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ड्यूरेशन थी जनवरी से लेके मार्च 2023। जो आउटकम था उस प्रोजेक्ट का वो ये था कि कैंडिडेट को एक रोल दिया गया था जहाँ पर उसको डेवलप करना था और इम्प्लीमेंट करना था इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। थरो फॉरेंसिक एनालिसिस करना था और साथ में आइडेंटिफाई करना था कि क्या रूट कॉज प्रॉब्लम आ रही है, और साथ में प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने थे। जो टूल्स उसने यूज किए थे उसके बारे में उसने मेंशन किया है। और अगर आप चाहें तो लिंक टूल्स के नीचे भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट डिटेल अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने इंटर्नशिप डिटेल को भी मेंशन किया है। यहाँ पर भी अगर आप लिंक मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। आप कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं, लोकेशन मेंशन कर सकते हैं, ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आउटकम मेंशन किया गया है इस पूरी इंटर्नशिप का, जहाँ पर जो कैंडिडेट था उसने बहुत सारे असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग किए थे, जिससे वो सक्सेसफुली डेवलप कर पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को, जिससे एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क सिक्योरिटी पोस्चर डेवलप हो पाए। तो इस तरीके से आप इंटर्नशिप डिटेल के बारे में भी बात कर सकते हैं। लास्ट में देखिए कैंडिडेट ने अपनी इंटर्नशिप के दौरान जो जो टूल्स यूज किए थे वो भी उसने मेंशन किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी लिंक मेंशन कर सकते हैं अंडर टूल्स हेड। अब आप देखिए यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स की बात की गई है, जहाँ पर कैंडिडेट ने साइबर सिक्योरिटी डोमेन से रिलेटेड अपनी बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स की बात की है, जिसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑडिटिंग, सिक्योरिटी पॉलिसी डेवलपमेंट, इंट्रूजन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, रिस्क असेसमेंट एंड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन की बात की है। अगर आप कुछ और टेक्निकल स्किल्स जानते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको लगता है इसमें से कुछ रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात की गई है पर्सनालिटी ट्रेट्स की लेफ्ट हैंड साइड में। ये पर्सनालिटी ट्रेट्स स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की प्रोफाइल से सिंक कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास में एथिकल माइंडसेट होना चाहिए, बिकॉज एथिकल हैकिंग इज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है डिटेल ओरिएंटेड, कैंडिडेट को डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए। थर्ड में मेंशन किया गया है उसको एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। तो इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं आप अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को अपने रिज्यूमे में। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जहाँ से भी आपने अपना सर्टिफिकेशन किया है या डिप्लोमा किया है या डिग्री की है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आप वो मेंशन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं और साथ में मेंशन कर सकते हैं ईयर।
इसके बाद देखिए इसके अंडर में मेंशन किया गया है एकेडमिक क्वालिफिकेशन को। अगर आपने बीटेक किया है या बीई किया है या किसी और डोमेन से आपने अपना स्पेशलाइजेशन किया है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट जहां पर इंफॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है, मतलब सबसे लेटेस्ट ईयर सबसे पहले आ रहा है। उसके बाद देखिए इंटरमीडिएट की बात की गई है, हाई स्कूल की बात की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात की गई है, जहां पर स्पेसिफिकली फोकस किया गया है उन एक्टिविटीज पे जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन में, साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप अटेंड की थी और कंट्रीब्यूट किया था ओपन सोर्स साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा भी अगर आपका कोई अचीवमेंट है, लाइक आपने किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, आपने एनसीसीसी सर्टिफिकेशन किया है, आपने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, आप स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और कोई अवार्ड जीत चुके हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस का कॉलम दिया हुआ है, जहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति का जो रिनोन्ड हो और जो एक तरीके से ऑथेंटिकेट करता हो कि यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, तो आप इस तरीके से डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अगर आप गौर से इस रिज्यूमे को देखेंगे तो ये एक 1 पेजर रिज्यूमे है जिसमें स्पेसिफिकली फोकस किया गया है कैंडिडेट के स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव पे, उसके टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे, प्रोजेक्ट डिटेल्स पे, इंटर्नशिप पे, टेक्निकल स्किल्स पे, सर्टिफिकेशन पे। आप भी चाहें तो इस तरीके से अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। और बीइंग अ फ्रेशर अगर आप इस तरीके से रिज्यूमे बनाते हैं तो डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू आउट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।